ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय जो हमारा है वो मकर राशि वालों के लिए दिसंबर का आरंभ काल कैसा रहने वाला है और क्या कुछ होने के योग है। देखिए, शनि प्रधान आपकी राशि है और इस वक्त शनि महाराज आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं और द्वितीय भाव विशेष तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, धन का भाव माना जाता है और कई प्रकार से शारीरिक कष्ट का भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में वहीं चल रहे हैं शनि, स्वग्रही होकर चल रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सावधानी के साथ आपको समझ लेना चाहिए कि शनि और इस वक्त ग्रह योग आपके साथ क्या कर रहे हैं। इस सावधानी वर्ड इसलिए यूज़ किया कि कई ग्रह इस वक्त शक्ति संपन्न होकर बैठे हैं। देखिए, शुक्र स्वग्रही आपके अपनी राशि में चल रहे हैं और आपके दशम भाव में विराजमान है। शनि महाराज स्वग्रही हैं और वो आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। इसके साथ साथ मंगल की बात करें, वो भी स्वग्रही हैं और आपके लाभ वाले स्थान में स्वयं विराजमान है। अब इन सब ग्रहों में शक्ति है, लेकिन समस्या क्या हो गई है कि जब शक्ति हो, सही जगह यूटिलाइज हो तो अच्छी बात है, लेकिन जब शक्ति हो तो एक दूसरे के साथ अंतर्द्वंद में आ जाए तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। मंगल और शनि का अंतर्द्वंद, ये तो गनीमत है कि इस वक्त मंगल अस्त हैं। अगर मंगल अस्त ना होते तो आप सोचें जो भयावह स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है उसमें और कई टन घी पड़ जाता। मंगल इस वक्त सूर्य के कारण से अस्त हो गए हैं, शनि को देख रहे हैं और शनि महाराज मंगल को देख रहे हैं, सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो बस यही कृपा रही इन दिनों कि मंगल अस्त हैं, स्वग्रही होते हुए भी, ताकत में होते हुए भी, आग लगाने वाले भाव में उपस्थित हैं विशेष तौर पर। तो ऐसे में विस्फोटक राशि में उपस्थित होने के बावजूद भी यहाँ जो विश्व में थोड़ी सी शांति में कसर रह गई है, जो अशांति का भाव बना हुआ है, शांति थोड़ी सी व्याप्त दिखाई दे रही है, वो इसीलिए है क्योंकि मंगल इस वक्त पूरी रूप से शक्ति में नहीं है, नहीं तो कई प्रकार के और विस्फोटक योग बन जाते हैं। साथ साथ शुक्र और बृहस्पति का भी समसप्तक योग चल रहा है, जो आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण भाव। सुख के भाव में बृहस्पति बैठे हैं और विशेष तौर पर बात करें तो दशम भाव, सफलता वाले भाव में, सम्मान वाले भाव में शुक्र बैठे हैं। और दोनों जो गुरु ग्रह हैं, बृहस्पति देवगुरु, शुक्र दैत्य गुरु, दोनों के दोनों शक्ति संपन्न होकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, तो ऐसे में अंतर्द्वंदता उत्पन्न होने के योग दिखाई देते। तो अपने मानसिक विचारों में आप इस बात का ध्यान रखिए कि अंतर्द्वंद नहीं आना चाहिए। लाइन क्लियर करें और उसके बाद जो एक रास्ता चुनना है उसको चुनें और उस पर चलें और अंतर्द्वंद को हटाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो ये अंतर्द्वंद में फंसे तो ये ग्रह आपके लिए बड़ा नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। और ये योग काफ़ी लंबा समय चलना है। अभी 27 तारीख को जाके मंगल परिवर्तित होंगे और 25 तारीख को जाकर शुक्र परिवर्तित होंगे। तो तब तक ये दिसंबर के अंदर उठापटक के योग बनेंगे। तो इस हर चीज़ में फूक फूक के कदम उठाने का प्रयास करें। सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कैसा है ग्रहों का योगा योग, क्या खेल आपके साथ होगा। 1 दिसंबर से बात करते हैं। तो 1 दिसंबर को ग्रहों का योगा योग जो बना है वो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुक्रवार का अवसर। और ग्रहों का योगा योग आपके लिए जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, सुबह थोड़ी ढीली हो सकती है, लेकिन ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। 10 बजे के बाद से कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सुबह सुबह कोशिश करें अपने अंदर जो विशेष तौर पे इम्पोर्टेंट, जो खास तौर पे क्रिएटिविटी जगाने का प्रयास करें, मोटिवेशन जगाने का प्रयास करें। हो सके तो एक छोटा सा उपाय कर लें, वो अच्छा रहेगा। सुबह सुबह जाकर गौशाला में गौ पूजन कर लें, गाय को कुछ केला इत्यादि, कुछ रोटी इत्यादि, चना इत्यादि अपने हाथ से खिला देना आपके लिए बहुत शुभकारी योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, जो सुबह करीब से आरंभ होगा, सूर्योदय से लेकर शाम को 4:45 बजे तक विद्यमान रहेगा। तो नए कार्य करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हो तो उनको आरंभ कर सकते हैं। 2 दिसंबर के लिए ग्रहों का गणना दिखाती है। शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है उस दिन और ग्रहों का योग आपके लिए अच्छा है। नए इंट्यूशन को जगाने वाला होगा, नए विचारों को उत्पन्न करने वाला होगा और बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ना कुछ रास्ता बनाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। बस एक में ध्यान रखना है आपको इन दिनों, संतान जिनके विशेष रूप से अपने संतानों का ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं उनके लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है और आपके द्वारा किया गया कोई भी गलत कार्य उन पर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, उनको कष्ट देने के योग बना सकता है। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। करीब दिसंबर के मध्यकाल तक ऐसा योग बना हुआ है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। एक काम कर लीजिए, नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देने का प्रयास करें। हर रोज़ थोड़ा सा एक लोटे में जल डालकर, थोड़ा सा रूली डालकर, एक पीला पुष्प डालकर ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, इसका उपाय करते हुए नित्यपति करेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 दिसंबर की बात कर लेते हैं। 3 दिसंबर को रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि है और ग्रहों में रवि योग उपस्थित है योगा योग के अनुसार से।
और ये सूर्योदय से लेकर करीब करीब दोपहर को 1 बजे तक विद्यमान रहेगा, तो नए कार्य करने के लिए अच्छा शुभ दिन दिखाई देता है। ऐसे में ग्रह गणना आपके लिए उचित बनी हुई है, बहुत सारे कार्यों में मोटिवेशन अच्छा रहेगा, और जो आपकी जो इंस्टिंक्ट आवाज़ आती है अंदर से, जो इसका कहते हैं ना कि अब मुझे लगता है ये कार्य ऐसा होना चाहिए, वैसा ही होने के योग बन सकते हैं। तो उस अंदर की आवाज़ का उपयोग करते हुए कार्य करने, चाहे वो अच्छी आ रही है, चाहे वो खराब आ रही है, चाहे वो सही रास्ते में डाल रही है, चाहे वो गलत रास्ते के बारे में बता रही है, तो उस आवाज़ को थोड़ा सा महत्ता देते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा शांत होकर इस आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे तो वो अंतर में जो देव उपस्थित होते हैं वो आपको सही दिशा स्वयं बताने का प्रयास करेंगे। रविवार का दिवस है, तो कोशिश ये करें भगवान सूर्य को की आराधना करके, गायत्री का पाठ करके, उनको अर्घ्य देकर फिर कार्य आरंभ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर का सोमवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, और ये सप्तमी तिथि जो विद्यमान है ये विशेष तौर पर ग्रह योग के दिखाती है आपके लिए अच्छे योग सुबह। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सुबह 8:45 बजे तक करीब भद्रा विद्यमान रहेगी। उस तब तक नए कार्य, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए। उसके बाद दिन आश्वस्त करेगा, आपको आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाएगा। और ग्रह आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा नेगेटिव होता चला जा रहा है। बहुत सारी बातें आपने सोची, उनमें शायद काम नहीं कर पाए, और फिर एक मूड के स्विंग की बात चलती है, तो ये स्विंग थोड़ा सा नेगेटिव तरफ जा रहा है। ध्यान रखें, अभी 2-3 दिन ऐसा ही प्रभाव रहेगा, तो यदि ध्यान रखते हुए मोटिवेट करने का आपको अपने आप को प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए सोमवार का अवसर एक काम करें, सबसे श्रेष्ठ आपके लिए रहेगा। ओम श्रांग श्रीं शौंग से चंद्रमा से नमः, इस मंत्र का जप करें और भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, नई शक्ति का संचार होगा, और चंद्रमा भी थोड़ा प्रबल होगा आपके लिए। ध्यान रखते हुए कार्य करें। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। कार्तिक विशेष तौर पे यदि मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष अष्टमी जो है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काल भैरव जयंती रूप में मानी जाती है। भगवान शंकर का खासतौर पे उस दिन विशेष स्तवन करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार से जो कथा चलती है, उस दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में जिस प्रकार से आपस में विवाद उत्पन्न हुआ, और जब कौन बड़ा है इसके ऊपर विचार किया गया, तो दोनों के युद्ध को रोकने के लिए, विचार को सही करने के लिए एक बीच में जो कहा जाता है कि एक विशाल स्तंभ दोनों के बीच में उपस्थित हुआ, और दोनों से कहा गया कि एक इसका पता लगा गया है का ऊपर कौन सा है, एक पताल पता करके आए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं बगुला बन के ऊपर गए, और भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर पृथ्वी के नीचे इसकी पताल का पता लगाने के लिए गए। जब नहीं लगा पाए भगवान विष्णु तो थक कर ऊपर आ गए, कहा जाता है कि, और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। ऊपर से केतकी का पुष्प आ रहा था, जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी चोंच में पकड़ लिया, और उसके बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उस चोंच में पकड़कर कहा कि मेरी गवाही तेरे को देनी है। और भगवान जैसे उस वक्त ब्रह्मा जी के 5 सिर होते थे। शास्त्र में कथा के अनुसार जब नीचे पहुँचे जहाँ विष्णु जी विराजमान थे, तो कहा गया, आकाशवाणी हुई, पता लगा आए। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम पता नहीं लगा पाए। तो बात यही हुई थी कि जो पता लगा के आ पाएगा वही बड़ा रहेगा तुम दोनों में, आप दोनों में। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक मुख से मिथ्या भाषण निकला, और वही कहा गया जैसे ही कि हाँ पता लगा आए ये पुष्प उसकी गवाही है, तो कहा गया उसी दिन से केतकी का पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ना बंद हुआ। वो शिवलिंग रूप जो तेजो में स्तंभ था वो फटा, उसमें से शिवलिंग से भगवान शंकर निकले, और त्रिशूल से कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर जिससे उन्होंने मिथ्या भाषण किया था वो अलग कर दिया गया। ये कथा काल भैरव की है, और इसके बाद से ही उस दिन से कहा जाता है कि भगवान विष्णु शंकर की इस शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर ईश्वर एक है, इस रूप में शिवलिंग की पूजन आरंभ हुआ। हमने भी इस दिन बड़ा विशेष यज्ञ आश्रम पे रखा है, और आप सब लोग भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का सुंदर अवसर रहेगा। आप इसको उठाने का प्रयास कीजिए लाभ। सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का कार्यक्रम रखा गया है। काल भैरव मंगलवार का दिन, काल भैरव जयंती, तो आश्रम पे रखा गया है। सुंदर तरीके से भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का यज्ञ, और साथ साथ सुंदर कांड, जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा कार्यक्रम, और करीब रात्रि में 9 बजे तक, 10 बजे तक भंडारे के साथ समाप्त होगा। आप भी इस समय सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह गणना जो दिखा रही है वो भी आप समझ लें। ये थोड़ा सा मूड ठीक रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपके ग्रह वीक दिखाई दे रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो ऐसे में हम लोगों को पहले ही बताया है, तो कोशिश करें ऐसे समय में इन ग्रहों को ठीक करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें ना। मंगलवार का अवसर, हनुमान जी और शिव में कोई फर्क नहीं है। कोशिश करें हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और वही हमने आश्रम पे रखा भी है। आप आइए, उसमें सम्मिलित होइए, कल्याण के योग बनेंगे। 6 दिसंबर की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुधवार का अवसर, 9वीं तिथि, और ये परिवर्तन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा।
सुबह सुबह थोड़ी सी आलस रहेगा, सुबह सुबह थोड़ी सी मन में एंजाइटी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य निकल कर आगे चलेगा देखिएगा धर्म में आप आस्था जागती दिखाई देगी और धर्म के कारण से भाग्य भी उदय होने के योग बन जाएंगे। जितने धर्मपरायण रहेंगे, धर्मयुक्त कार्य करेंगे, उतना आपका भाग्य आपका साथ देने के योग बना सकता है। तो ऐसे में शुभ कार्य करते हुए कार्य करें, लोगों की सेवा करें, संत महात्माओं का आशीर्वाद लेके काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दान पुण्य कर दिन का आरंभ श्री गणेश की आराधना से करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। गणेश जी के मंदिर में जाकर दूर्वा अंकुर उन्हें अर्पित कर कर ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए कार्य आरंभ करिए, शुभ होगा। 7 दिसंबर की ग्रह गणना विशेषतः बृहस्पतिवार की तरफ जा रही है और दशमी तिथि बना रही है, और ऐसे में ग्रह गणना आपके बड़ी अनुकूल बनी हुई है और आपके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण फल प्राप्ति के संकेत भी ग्रह दे रहे हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़े से खर्चे ज़्यादा ना हो, उनको कंट्रोल करते हुए कार्य कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए दिन आपके युक्त हो सकता है। संत महात्माओं की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए अनुकूल रहेगा। 8 दिसंबर को एकादशी है, शुक्रवार का योग पड़ रहा है। उत्पन्ना एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ती है तो कहा जाता है महालक्ष्मी और श्री विष्णु का स्तवन एक साथ करने का बहुत सुंदर योग बनता है। आनंद भाव से उन दोनों का स्तवन कर कर आप लाभ लेने का प्रयास करें। जैसे ही ग्रह आपके भाग्य में जगाने के रूप तो बना ही रहे हैं, और भाग्य के जागने से देखिए कहा गया है भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। तो हमारी गणनाएं साफ साफ दिखा रही हैं कि भाग्य तो पूरी तरह से आपका साथ देने को तैयार है। तो आप तुरंत कार्य करके सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। बस थोड़ा सा संतान का ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु का स्तवन करें, उनका श्री विग्रह जो शालिग्राम जी होते हैं, शालिग्राम जी को स्नान कराकर उनका चरणामृत ग्रहण करना आपके लिए सुंदर रहेगा और सुंदर योग का निर्माण करेगा। 9 दिसंबर को शनिवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है और उस दिन सुंदर तरीके से ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा अनुकूल बना हुआ है। और ये अनुकूलता ग्रह की जो है धन लाभ की तरफ इंगित कर रही है, सफलता की तरफ आपको ले जाने का प्रयास कर रही है। तो पूरी तरह से सफलता के योग अच्छे बने हुए हैं, तो आप उसको लाभ लेने का प्रयास करें। शनिवार का दिवस है और यदि हो सके तो भगवान शनि को भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। शनि इन दिनों आपके कई प्रोजेक्ट्स को लाभ देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में शनि के निमित्त थोड़ा उपाय कर लीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, शनि के निमित्त थोड़ा सा यज्ञ कर लीजिए, या हो सके तो काली उड़द का दान करना भी अच्छा रहेगा। साबुत वाली काली उड़द दान करें, कल्याण होगा। 10 दिसंबर को द्वादशी थोड़ी देर के लिए विद्यमान है, फिर त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। और ग्रहों का योगायोग आज भी पूरी तरह से धन लाभ की और कई प्रकार के लाभों की तरफ आपको इशारा देता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जो ग्रहों का योग आपके लिए चल रहा है, जिस प्रकार से अंतर्द्वंद जो ग्रह चल रहे हैं इस प्रदोष के समय, आज क्योंकि प्रदोष है, इस दिन 10 तारीख को प्रदोष का योग बन रहा है, रवि प्रदोष का योग बन रहा है, तो ऐसे में थोड़ा सा उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम बहुत बेहद खास रहने वाली है। सूर्यास्त के बाद करीब करीब जो 40-42 मिनट का समय होगा उसमें भगवान शिव और पार्वती के दोनों का पूजन करना समस्त प्रकार के रोष राशि के दोषों को, कुंडली के दोषों को हरने वाला प्रदोष का योग है। रवि प्रदोष आपके जीवन में दोष को शांत कर कर, ग्रहजनित पीड़ा को शांत कर कर शुभ की तरफ ले जाने का रास्ता बना सकता है। लेकिन उसमें भगवान शिव और पार्वती की जो आराधना करते हैं उनको ऐसा आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो जिस प्रकार के योग आपकी राशि में बने होते हैं वो सब उनके खास योगों का फल आपको हम बताते हैं और उनसे अशुभ प्रभाव से बचने का रास्ता भी हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं इसका आप लाभ लेते हुए कार्य करेंगे। बाकी हमारा विवेकानंद योगा संस्थान इस क्षेत्र में अद्भुत प्रकार के कार्य कर रहा है और आपको हम लगातार उस संबंध में बताते रहते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर खुरेजी में स्थित है और वहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे करीब यज्ञ किया जाता है। आप सब लोग उसमें रविवार के दिन सम्मिलित हो सकते हैं और जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उनमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ये समस्त उपाय जो हमने आपको बताए हैं ये सब बड़े इजी हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। और यदि कोई दिक्कत पड़े, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह कोई उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप आश्रम पर भी इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मीनगर में स्थित है और वहाँ पर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ होते हैं और आप भी उन सब यज्ञों में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का आराधन कर सकते हैं और माँ भगवती का दर्शन कर सकते हैं। समय समय पर हमारे यहाँ विशेष कार्यक्रम रहते हैं, आप सब लोग उन सब में सम्मिलित हों, ईश्वर का आशीर्वाद लें, भगवान की आराधना करें। रविवार को विशेष यज्ञ में आप सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं। सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है, भंडारे का विशेष कार्यक्रम रहता है। तो उस दिन भी आप सब लोग जो भी आना चाहें आश्रम पर सादर आमंत्रित हैं, हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं उस दिन आकर और आप सबके जीवन में कल्याण हो। इन समस्त गतिविधियों से आप जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार।